जिन्होंने ये पौधारोपण किया, प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर रेडियो से चुना। यहां पर इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है। उनका और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज साहब के जन्मशती कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर आज इस अत्यंत पावन और गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत राष्ट्र के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आपका यहां उपस्थित और इस कार्यक्रम को देश और दुनिया भर में आभासी रूप से देख रहे जिन शासन से जुड़े करोड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित परंपरा के आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञासागर स्वामी जी महाराज, हम सब के बीच में उपस्थित श्रवणबेलागोला महापीठ के श्रद्धेय स्वामी चारुकृति स्वामी जी के श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित संसद के साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रियांक जैन जी, आदरणीय ममता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सबका भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सबका भी हृदयपूर्वक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होना और मेरे मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित करना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और हम सभी के लिए एक अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। यह केवल एक महापुरुष की स्मृति को नमन करने ऐसा मात्र विषय नहीं है, या किसी महापुरुष को श्रद्धासुमन अर्पित करने का अवसर मात्र नहीं है, अपितु उन मूल्यों और उन आदर्शों को पुनः आत्मसात करने का क्षण भी है जिन्हें आचार्य श्री ने अपने जीवन में जिया और समाज को दिशा देने हेतु प्रस्तुत किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस अनुपम अवसर को और इस संकल्प के क्षण को अधिक प्रेरणादायक बना दिया है। इस अवसर पर अपना परम सानिध्य प्रदान करने के लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हम आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के इस पुनीत अवसर पर जैन धर्म की शाश्वत उक्ति परस्पर उपग्रहो जीवानाम के मूल संदेश के साथ में एकत्रित हुए। ये तत्वार्थ सूत्र की अमूल्य सीख हमें इस बात का स्मरण कराती है कि इस जगत में हर एक जीव, चाहे वो मानव हो, पशु हो, वनस्पति हो या सूक्ष्मतम अवस्था में हो, सृष्टि की
इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संयोजनात्मकता का एक अभिन्न अंग है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज का ये जीवन केवल एक संत की साधना नहीं, अपितु त्याग, संघर्ष और आत्मबोध की विलक्षण यात्रा है। उनके प्रारंभिक जीवन भी साधारण नहीं था। वे न्याय की भावना से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोगी बनने से लेकर के जेल की कठिनाइयों को सहकर भी परिवार के उत्तरदायित्वों के साथ जुड़े रह करके हम सबको सन्मार्ग पर लाने के लिए साधु वेश धारण करके मानव मात्र के कल्याण के निमित्त अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। उनकी साधना थी दीर्घ उपवास, नंगे पैर यात्राएं और लंबा कायोत्सर्ग। उन्होंने शरीर को आत्मा के आगे समर्पित किया और उनका मंत्र था, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम विचार, वचन और कर्म से हानि का त्याग करें। उन्होंने इसे जिया और अपने जीवन से हम सब के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया। हर जीव में आत्मा को देखा, हर जीवन को मुक्ति के योग्य समझा और अहिंसा को केवल सिद्धांत नहीं अपितु जीवन जीने की एक क्रांति के रूप में प्रतिपादित किया। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शिक्षाएं केवल उपदेश मात्र नहीं थी, अपितु वह आत्मसंयम, करुणा और नैतिक दृढ़ता पर आधारित एक जीवन पद्धति थी। उन्होंने जैन धर्म के सभी 4 मूल सिद्धांतों को केवल चिंतन का विषय नहीं अपितु आत्मिक परिवर्तन के व्यावहारिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया था। सत्य आचार्य श्री के लिए आत्मा का दर्पण था और विचार, वाणी और कर्म में जब सत्य होता है तब वो ऐसा मानते थे कि भीतर स्थायी शांति उत्पन्न होती है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में अब आज हम सब एकत्रित हुए जब मानव को अपने भीतर भी, परिवार में भी, समाज में भी और राष्ट्रों के बीच में आपस में जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस में जिस तरह से भारत के दर्शन की, भारत की संस्कृति की, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की एक नई पहचान सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में प्रकट होने लगी है। भारत से निकले हुए विषयों की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व भर में बढ़ रही। हम सब ने देखा अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह विश्व योग दिवस के अवसर पर जिस तरह से पूरा विश्व योगमय हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ यह सूत्र आज जिस तरह से, जिस सहजता के साथ में विश्व ने स्वीकार किया है, यह हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी है और एक प्रकाश ज्योति हम सबको सामने दिखाई देती है कि भारत जिसका दर्शन विश्व के कल्याण, विश्व के बंधुत्व से उपजा है, जो भारत की देन पूरे मानव मात्र, प्राणी मात्र, पूरे इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से हमारे ऋषियों मनीषियों ने सोचा है, आज के समय निश्चित रूप से भारत की प्रासंगिकता, भारत की स्वीकार्यता और भारत की महत्ता का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रतिपादित होना विश्व के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब आज हम इस आध्यात्मिक, धार्मिक और समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विषय पर सब एकत्रित आए हैं, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय का, उनके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी से इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, आचार्य विद्यानंद मुनीन्द्राय नमः, आचार्य प्रज्ञसागराय नमः। आज हम सबके लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। वे तपस्वी और ज्ञानी संत थे। उन्होंने हजारों प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जैन धर्म को दुनिया भर में फैलाया और भगवान महावीर और भगवान बाहुबली के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के
भारत का महान गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और राष्ट्र संत परंपराचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में हो रहा है। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत से चलकर श्रवणबेलगोल आए थे और उधर ही उन्होंने दीक्षा लेके सल्लेखना लेके समाधि लिए थे, वैसे ही विद्यानंद महाराज जी दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर भारत के दिल्ली में आके जैन धर्म का ध्वज लहराया और ज्योति जलाई। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पश्चिम से उत्तर भारत आके पूरा विश्व में भारत को एक विश्व गुरु का स्थान दिलवाया। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां बाहुबली भगवान की भव्य और सुंदर मूर्ति विराजमान है। वहां 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक विश्व रूप में मनाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सानिध्य और उपस्थिति में 1981 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य और उपस्थिति में 2018 मतलब 2018 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। इसमें बहुत सुंदर संयोग है क्योंकि विद्यानंद महाराज जी के समय में 81 का मस्तकाभिषेक हुआ था, 81। नरेंद्र मोदी जी के समय में 18 का मस्तकाभिषेक हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है। और विद्यानंद महाराज जी हमारे धर्म के दीपक थे और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के ध्रुवतारा है। और हम प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं, वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी के जितने भी जीवन चरित्र है वो सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए जाए। यही मंगल भावना करते हुए आचार्य श्री के प्रज्ञा सागर महाराज जी के चरणों में फिर से नतमस्तक होते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रगुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी को गुरुपीठ के तरफ से आशीर्वाद देते हैं। हमारा ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗುರುಪೀಠದಿಂದ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आगे होने वाले मस्तकाभिषेक को नरेंद्र मोदी जी को और आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी के और सभी को हम आमंत्रित करते। ओम नमः। हृदय से आभार परम पूज्य स्वामी चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी का। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज जी से, वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। महानुभाव, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, कौन सा अहिंसा। और अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है संयम और तप से होती है। कहते हैं ऐसा धर्म जिसके मन में सदा रहता है उसे मनुष्य क्या देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। महानुभाव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे धर्म मिला जहां हम अहिंसा सत्य को अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आज गुणानुवाद हो रहा है, उनकी 100वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। आचार्य गुरुदेव जो हैं सभी को जोड़ने पर विश्वास रखते थे। वे कहते थे देखो समाज में जो है कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। वे कहते थे मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, सबका सम्मान करो। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी जो है गुणानुवादी थे, ज्ञानानुवादी थे। वो ज्ञान का जो है अपने मन में रखते हैं, आत्मा में रखते थे और सभी को ज्ञान का प्रचार करते थे। आचार्य जी कहते थे ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही संपत्ति है और ज्ञान ही समाधान है। विकसित भारत के जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो ज्ञान की वृद्धि से ही साकार हो सकता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते थे। आचार्य जी अनेक विविध विषयों को जानते थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, 18 भाषाएं उनको आया करती थी। वे वेद,
उपनिषद, आगम, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, पुराण आदि अनेक साहित्यों के जो हैं वो जानकार थे, ज्ञाता थे। उन्होंने जैन नहीं अजैन हजारों विद्वानों का बहुत सम्मान किया। पूज्य गुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि, सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है, उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए, दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई उनके कारण। आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव, दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है। उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूँगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं, भारत द्वार होना चाहिए। भारत द्वार होना चाहिए। और यह भारत द्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा है देश का नाम, इसलिए उसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। महानुभाव, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई हिला ना सके, नींव को जो है हिला ना सके, ऐसा काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हमें जो है एडिक्शन फ्री जोन एट ऑल होली प्लेसेस करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल एडिक्शन और रॉन्ग बिहेवियर एडिक्शन, ये जो हैं, यदि हम होली प्लेसेस से अलग कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर संस्कृति जीवंत हो जाएगी। और वहाँ से ही, क्योंकि हमारा देश कृषि और धर्म प्रधान देश है, यदि हम धर्म स्थानों में यदि इस प्रकार की आदतों को दूर करते हैं तो निश्चित ही हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहेगी। हमारा गोल्डन टेम्पल है, भगवान राम और ऋषभदेव की भूमि अयोध्या है, और श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, जगन्नाथपुरी है, सोमनाथपुरी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, श्रमगुला है, संबेद शिखर, गिरनार है, पालीताना है, महाकालेश्वर है, वैष्णो देवी है, महामलक्षी टेम्पल है, मदुरई है, सिद्धि विनायक है। इन सभी स्थानों को एडिक्शन फ्री जोन एट होली प्लेसेस कर देना चाहिए, जिससे यह संस्कृति जीवंत रहेगी, जीवंत रहेगी। महानुभाव, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही राइट टू लिव फुल लाइफ स्पैन विथ डिग्निटी। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी सम्मान के साथ अपना पूरी आयु का जीवन जी सकें, ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूरा जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा जो वन हेल्थ वन अप्रोच पूरा हो पाएगा। और
हमारा भारत स्वस्थ और स्वच्छ भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कि किस प्रकार से बीमारियां पैदा होती हैं उसका कॉज भी बताना चाहिए, उसका कारण भी बताना चाहिए। जैसे जिनोसिस, ये पशुओं में पाए जाने वाली बीमारियों को बताता है कि जो पशु से होकर के मनुष्यों में पहुंचती हैं, तो जो इनका सेवन करते हैं तो इससे कितनी बीमारियां पैदा होती, जैसे कोरोना हमारे बीच में आया। यदि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रूट कॉज ऑफ डिसीजेज करते हैं तो निश्चित ही सारी बीमारियां हमारे यहाँ से दूर हो सकती हैं और भारत स्वस्थ हो सकता है और स्वच्छ हो सकता है। महानुभाव आचार्य विद्यानंद महाराज जी हमारे जीवन के एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैन प्रतीक आप देखते हैं, जैन सिंबल, ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 25 निर्माण महोत्सव में चारों संप्रदाय के बीच में इसको सहमति से पारित किया था। जैन ध्वज जो आप देखते हैं वह जैन ध्वज भी आचार्य गुरुदेव की देन है। आचार्य गुरुदेव ने श्रवणबेलगोला, महावीर जी, बद्रीनाथ, 52 गजा आदि अनेक हजारों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का ही जो है प्रभाव रहा है। महानुभाव हमारे गुरुदेव ने 2500 निर्माण महामहोत्सव मनवाया था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2600 भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का महोत्सव धूमधाम से जो है पूरे देश और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया गया था। और उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैन समाज की विरासत का संरक्षण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था उस समय। अब तो उनके और आपके बीच में बहुत गैप है, तो 100 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत बड़ी विरासत है, इस विरासत का संरक्षण संवर्धन करने का आप पर हम पर बड़ा बहुत दायित्व है, जिसे हमें करना चाहिए। महानुभाव आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के चरणों में बोलना चाहूँगा, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे और अपना ये सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे। यह युग भी, यह कलयुग भी सदयुग के नाम से जाना जाएगा और कभी गुरुदेव का नंबर भी महावीर की श्रेणी में आएगा, महावीर की श्रेणी में आएगा। महानुभाव भारत सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती को मैं बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। यह कार्यक्रम किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सदा स्वस्थ रहें और पूरे भारत को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए, ऐसी भावना है। देखिए हमारे कमल में सारे तीर्थंकर जो हैं विराजमान होते हैं और आपने तो कमल को अपने हृदय के आसन में विराजमान करके रखा हुआ है। और यह कमल जो है, ये कमल जो है अजरता अमरता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और अलिप्तता का प्रतीक है। निश्चित ही यह कमल अजर और अमर रहने वाला है। हजारों वर्षों तक यह कमल अजर अमर रहेगा, जिसमें तीर्थंकर विराजमान होंगे और जो तीर्थंकरों की पूजा करता है तो उसकी यश ख्याति तो पूरे देश और विश्व में फैलती फैलती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फैल रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन करते हुए, नमन करते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं स्वस्थ रहें और जो हमने आपको आपके योग्य धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि दी है उसको आप हृदय से स्वीकार करके हम जैन समाज को जो है प्रसन्न करेंगे, अनुमोदित करेंगे। इसी मंगल भावना से आचार्य जी के चरणों में बहुत बहुत सत नमन, सत नमन, सत नमन। हृदय से आभार परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का, उनके आशीर्वचन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। देव सज्जनों, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपना पूरा जीवन अहिंसा, अपग्रह जैसे मूल्यों के लिए और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक साधना के कारण जैन समाज में और देश की वर्तमान संत मुनि परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आइए देखते हैं ये फिल्म। जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी
जीतने वाले का मार्ग। मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। 22 अप्रैल 1925 को प्रकृति की गोद में छिपे कर्नाटक के शेडवाल गांव में एक ऐसी ही असाधारण आत्मा का जन्म हुआ जो भविष्य में लाखों लोगों के मार्गदर्शन और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए। इस दिव्य आत्मा का नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही सुरेंद्र के हृदय में करुणा का अद्भुत सागर, प्रत्येक जीव के लिए अपार प्रेम, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और घंटों आत्मा में लीन रहने की प्रवृत्ति थी। वो दौर भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, क्योंकि देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में 16 वर्ष के सुरेंद्र के मन में एक साहसिक विचार जागा और उन्होंने सभी के सामने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य के मार्ग को चुना। 1946 21 वर्ष की आयु में सुरेंद्र ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर क्षुल्लक पार्श्व कीर्ति वर्णी के रूप में नया जन्म लिया और अपने पूरे जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार लगभग 75,000 किलोमीटर की अभूतपूर्व अहिंसा पदयात्रा की, जिसमें भारत के पवित्र तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल शामिल थे। इस दौरान उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। 1963 में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर एक ऐसा पथ चुना जिस पर चलना सामान्य मानव के लिए केवल कल्पनातीत है। नग्न देह, प्रतिदिन अनवरत पदयात्रा, दिन में केवल एक बार आहार जल और कभी-कभी जल का भी त्याग, ये उनकी तपस्या और आत्मा को शुद्ध करने की साधना थी। इस दौरान उनकी विद्वता का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मराठी जैसी अनेक भाषाओं में जैन धर्म, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, न्याय और आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन अध्यापन के महत्व को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही सम्राट खारवेल की हाथी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं ताड़पत्र, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो पर उनका शोध अद्वितीय था। भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्माणोत्सव एवं 2600वीं जन्म जयंती महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाने एवं श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली स्वामी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक और महावीर जी क्षेत्र के भगवान महावीर स्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर सहस्त्रावधि महामस्तक अभिषेक जैसे ऐतिहासिक आयोजनों में उनका अहम योगदान रहा। 22 सितंबर 2019 में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अपने 76 वर्षों के संयममय जीवन को पूर्ण करते हुए यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का वरण किया। जैन धर्म के विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की स्थापना की गई है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार ने भी समाज एवं देश के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने हेतु जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर विद्यानंद पर्व की घोषणा की है। आज उनके 100वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ऐसे महान तपस्वी आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज को भावांजलि अर्पित करती है। देवियों सज्जनों, ऐसे महान आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी की 100वीं जन्म जयंती के इस आयोजन में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन भी होना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पहले स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें, जिसका अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय
विमोचन करेंगे, उसे जारी करेंगे। सचिव महोदय से पुनः अनुरोध है, वे अब स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें विमोचन के लिए। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 100 रुपए के मूल्य का ये शुद्ध चांदी का सिक्का है, जिसका वजन 40 ग्राम है। इसे भारत सरकार के हैदराबाद स्थित टकसाल में तैयार किया गया है। देवी सज्जनों, श्री सतीश जैन ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की प्रेरक जीवन यात्रा से जुड़े लेखों का संकलन, संपादन और लेखन करके एक पुस्तक का उसे रूप दिया है, जिसका शीर्षक है अहो जगत गुरुदेव। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है, आचार्य श्री के इस जीवनी का विमोचन भी अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, ये सर्वविदित ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के प्रति एक गहन आस्था, समर्पण और सम्मान का अविरल भाव प्रवाहित होता रहा है सदैव से। इस अवसर पर मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे आचार्य श्री की 100वीं जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन प्रधानमंत्री महोदय से। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। परम श्रद्धे आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी, श्रावण बेलागोला के मठाधीश स्वामी चारू कीर्ति जी, मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संसद में मेरे साथी भाई नवीन जैन जी, भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के प्रेसिडेंट प्रियंक जैन जी, सेक्रेटरी ममता जैन जी, ट्रस्टी पीयूष जैन जी, अन्य सभी महानुभाव, संतजन, देवी और सज्जनों, जय जिनेन्द्र। आज हम सब भारत की आध्यात्म परंपरा के एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनकी जन्म शताब्दी का ये पुण्य पर्व उनकी अमर प्रेरणाओं से ओतप्रोत एक कार्यक्रम, एक अभूतपूर्व प्रेरक वातावरण का निर्माण हम सबको प्रेरित कर रहा है। इस आयोजन में यहां उपस्थित लोगों के साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे आने का अवसर देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को
आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटका की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। आध्यात्मिक नाम मिला विद्यानंद, और उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम रहा। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे, युग दृष्टा थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी आध्यात्मिक आभा को
प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता रहा। समय समय पर वो मुझे अपना मार्गदर्शन भी देते थे और उनका आशीर्वाद हमेशा